लेना और जादुई पेंट ब्रश। लेना अपने दिन ज्यादातर पेंटिंग करते हुए गुजरती थी। जो भी चीज वो ब्रश से बनाती, जैसे मिठाइयों के ढेर, रंग बिरंगे पतंग या एक खुशगवार गुड़िया, सब कागज से बाहर आ जाते, बिल्कुल जिंदा और असली लगते। लेकिन एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। लेना बोर हो गई थी। उसने अपनी पसंदीदा किताबें दोबारा पढ़ ली थी, ब्लॉक से टावर्स बना लिए थे और कई पिक्चर्स ड्रॉ कर ली थी। फिर भी उसने गहरी सांस ली और खिड़की के पास बैठी, बिल्कुल बेचैन महसूस करते हुए। अचानक उसके बिस्तर के नीचे से एक चमकदार चीज घूमकर बाहर आई। एक पुराना पेंट ब्रश जिसके ब्रिस्टल्स सुनहरे थे और हैंडल ऐसे चमक रहा था जैसी छोटी सी गैलेक्सी। लेला को याद नहीं था कि उसके पास कभी ऐसा ब्रश था, मगर उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। उसने ब्रश को अपने वाटर कलर में डुबोया और एक छोटी रेड बॉल बनाई। उसके हैरान होने की हद नहीं रही जब बॉल कागज से निकलकर असली बन गई, बिल्कुल राउंड और बाउंसी और सुनहरी धूल उड़ती है। लेना की आंखें खुल गई। ये मैजिक था। खुशी से भरकर लेना ने जल्दी से अपने कमरे का दरवाजा लॉक कर लिया। अब वो सिर्फ अपनी जादुई पेंटिंग बनाना चाहती थी। उसने और मिठाइयाँ, एक उड़ता हुआ पतंग, सब कुछ पेंट किया और सब तुरंत जिंदा हो गया। तभी उसका छोटा भाई टॉमी दरवाजा नॉक करता है। लेना, खेलना है? इसने प्यार से पूछा। लेना ने जल्दी से कहा, मैं बिजी हूं, और ब्रश को अपने ब्लैंकेट के नीचे छुपा दिया। टॉमी ने मुस्कुराकर अपना आधा खाया हुआ बिस्किट आगे बढ़ाया। ठीक है, मैंने अपना आखिरी बिस्किट तुम्हारे लिए बचाया है। लेना थोड़ी देर चुप रही। उसकी आंखों में कुछ अजीब सी चमक थी, पर उसने कुछ नहीं कहा। टॉमी खुशी खुशी चला गया। शाम को लेना ने दोबारा ब्रश उठाया। अब वो एक पपी बनाना चाहती थी, लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। ब्रश का चमक खत्म हो गया था, वो बिल्कुल डल हो गया था। लेना ने एक साइकिल और रेनबो भी बनाने की कोशिश की, मगर कोई मैजिक नहीं हुआ। वो उदास हो गई, ब्रश को हाथ में लेकर बोली, तुम काम क्यों नहीं कर रहे? शायद मुझे तुम्हें शेयर करना चाहिए था। अगले दिन लेना ने खिड़की से देखा कि टॉमी बाहर दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था। वो अपने टॉयज शेयर कर रहा था और एक छोटी लड़की की शूज बंधने में मदद कर रहा था। ये देखकर लेना को कुछ महसूस हुआ। वो चुपके से टॉमी के कमरे में गई, ब्रश पीछे छुपाया हुआ। उसने उसके सामने ब्रश दिखाया और मुस्कुराकर बोली, टॉमी, मेरे पास कुछ खास है और मैं ये तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती हूं। टॉमी के चेहरे पर खुशी आ गई। सच? चलो साथ में ट्राई करते हैं। दोनों भागकर पुराने विलो ट्री के पास गए जहां एक खाली जगह थी। लेना ने एक बड़ा स्लाइड पेंट किया, टॉमी ने स्विंग्स बनाए। लेना ने मैरी गो राउंड बनाया, टॉमी ने ट्रैम्पोलिन ऐड किया। जैसे जैसे वो साथ पेंट करते गए, ब्रश और तेज चमकने लगा, जैसे एक छोटी सी सूरज बन गई हो। पूरा गांव वहां आ गया। बच्चे खुशी से खेलने लगे और सब जगह हंसी की आवाज गूंज उठी। लेना ने दिल से महसूस किया कि ये असली खुशी थी। टॉमी मुस्कुराया, देखा, शेयर करने से सब और अच्छा हो जाता है। लेना हंसकर बोली, हाँ, बहुत ज्यादा अच्छा। रात को जब वो अपने पेंट्स रख रहे थे, लेना ने ब्रश देखा। अब वो दोबारा सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। ये वापस जिंदा हो गया, उसने कहा। शायद इसे सिर्फ थोड़ी सी मेहरबानी चाहिए थी। उसने ब्रश को एक बॉक्स में रखा जिसमें लिखा था, फॉर शेयरिंग ओनली। और उस दिन के बाद जब भी लेना और टॉमी मिलकर पेंटिंग करते, उनका जादुई ब्रश हर तस्वीर में नई खुशी और मैजिक भर देता था। बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि न्यू आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। अल्लाह आपको खुश रखें। आमीन। अल्लाह हाफिज।